लिए काम आएगा। धन्यवाद। भगवान साहब, राम राम भगवान साहब। राम राम भाई, राम राम। आजा भाई, बैठ। अरे हाँ भगवान साहब, बेटे की शादी तो बड़े धूमधाम से चली है। खूब खर्चा किया भैया, पर जो कर्जा लिया है वो कैसे उतारेंगे? अरे भैया, एक ही तो लड़का है, उसे पढ़ा लिखा भी तो रहा हूँ। बड़ा आदमी बनेगा तो सारा हो जाएगा। और जो भगवान ने तो हाथ भी तो दिए हैं, जिस तरह काम कर रहे थे कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, और फिर एक समय की रोटी ना खाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी भैया, पर आजकल के जमाने में अपनी औलाद पर कितना विश्वास ठीक नहीं है। अरे भैया, मेरा बेटा है वो मेरा, अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी है। अच्छा भैया, हम चलते। राम राम। राम राम भैया। शारदा, मैं काम पर होकर आता हूँ। शारदा, अरे हो शारदा। अरे आज आप जल्दी आ गए, काम नहीं मिला क्या? अरे भाई, अब क्या सारी उम्र काम ही करता रहूंगा? बेटा जवान हो चला है, बहुत पढ़ लिख लिया है, अब वो काम करेगा और मैं आराम करवाऊंगा। गोल मोल बातें ना क्या करो जी, हुआ क्या है वो बताओ। अच्छा तो सुनो भाई, ठेकेदार साहब ने हमें काम पर से निकाल दिया। कहते कि भगवान दास, अब तुम्हारे बस की ना है काम वाम। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें करी, पर इनकार ही कर दिया। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। 10,000 रुपये के लिए शराबी बेटे ने किया बाप का खून। अजी तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, एक झोपड़ी है, वो भी बारिश का पानी छान छान के निकालती है। मजाक उड़ाती हो गरीब का। अजी अपना श्रवण तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर है। देखना, एक दिन पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बनेगा, फिर लोग कहेंगे वो देखो श्रवण की माँ, वो देखो श्रवण के पिता। मेरा तो खुशी से कलेजा ही फट जाएगा। अरे बकरी। अच्छा ये बताओ, कहाँ तक पढ़ लिख लिया अपना श्रवण? अरे भाई, अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार बराबर। अखबार के अक्षर को जैसे तैसे जोड़ जोड़ कर पढ़ लेता हूँ। मुझे क्या पता कहाँ तक होती होगी ये पढ़ाई और लिखाई। हाँ, पर इतना जरूर है, 20-22 साल से पढ़ रहा है अपना श्रवण। 20वीं कक्षा तक तो पढ़ ही लिया होगा, और फिर कोई बुरी लक्ष्मी तो नहीं लगी है अपने श्रवण को। ठीक कहते हो जी, वरना आजकल के जमाने